गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी फ्रांस में। फ्रांस से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, दिन 5वां अपना ट्रिप चल रहा है जी, हंगरी से फ्रांस का। तो आज है मंगलवार और आज फाइनली अपना ट्रिप जो चल रहा है, आज हम गाड़ी अनलोड कर लेंगे। सो दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखा भाई, हमने शुरू करा था अपना वीकेंड, मतलब संडे नाइट को हमने शुरू करा था। मंडे मॉर्निंग को हमने अपना ट्रिप शुरू करा था वीक रेस्ट के बाद। तो भाई उसमें हमने कल 8.5 घंटे चलाने के बाद ना एक पंप में खड़े थे। सुबह मैंने वहाँ से आज भाई 3 बजे शिफ्ट शुरू करी है। देखिए गाइस, सुबह 3 बजे। कल मैंने 4 बजे शुरू करी थी, आज 3 बजे शुरू करी थी और लगभग मैंने 4 घंटे का ड्राइव कर लिया। ये देखिए 4 घंटे, पूरे 4 घंटे का ड्राइव हुआ भाई। अभी देखिए 2 मिनट मुझे रुके हुए हैं ना। पूरे 4 घंटे का ड्राइव करके अभी मेरा जो यहाँ से डिस्टेंस रहता है ना खाली करने का, ये देखिए 5 किलोमीटर है, मतलब 4.9 किलोमीटर बता रहे। देखिए 5 किलोमीटर आगे गाड़ी खाली करनी है। लेकिन मैं रुका हूँ अब यहाँ पे अपनी शिफ्ट को रिवाइज करने के, टाइम रिवाइज करने के लिए, है ना, अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। कंपनी में पहुंचूंगा, फिर गाड़ी कभी इधर कभी उधर, फिर वो ना ब्रेक नहीं हो पाती है सही से और मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना। कई बार कंपनी में पार्किंग नहीं होती है। तो मैं पीछे रुक गया हूँ, यहाँ पर अपनी 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट करेंगे और फिर हम जाएंगे आगे। सो अभी यहाँ पर कुछ चाय कॉफ़ी भी बना लेता हूँ। सुबह के 7:15 हुए हैं। तो गाइज अभी देखो ये कुछ बाहर का माहौल है। अभी तक बिल्कुल बाहर अंधेरा, देखो बाहर बिल्कुल अंधेरा है। हाईवे में मैंने एसओएस पे गाड़ी लगाई है, तो यहीं पर हम अपना ब्रेक कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं, आज कुछ नया प्लान भी एक डाला है मैनेजर ने। पता नहीं वो करना है नहीं करना है, क्या करना है वो अभी ना इस गाड़ी को खाली करने के बाद लगेगा पता। 7:15 हो गए, मतलब मैनेजर भी 8 बजे तक आ जाएगा। तो 9 बजे की टाइमिंग दी है अनलोडिंग की। तो तभी मैं 1 घंटा एडवांस लेके चल रहा था कि यार कई बार ट्रैफिक हो जाता ना। दोस्तों सुबह के 8:15 हो गया, मैं पहुंच गया अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। तो यहाँ पर भाई मैं सिक्योरिटी चेक पे गया था और यहाँ पर हो गया है लफड़ा। तो ये वाली देखिए कंपनी है अंदर, नेस्ले वाली सारी। तो सिक्योरिटी वाले ने बताया कि गाड़ी यहाँ पर खाली नहीं होगी, गाड़ी यहाँ से कहीं 4-5 किलोमीटर दूसरे पॉइंट पे खाली होगी। देखिए ये वाला इसने मैप दिया है, मतलब ये नेस्ले पुरीना में मैं हूँ और मुझे जाना है लेरॉय। तो 5 किलोमीटर कहीं दूसरी तरफ इसकी लोकेशन है। तो ये देखिए बिल्कुल एक टाउन में आ गया हूँ और पीछे भाई समंदर है, एकदम समंदर के पास आ गया हूँ। बट प्रॉब्लम ये होगी कि गाड़ी खाली यहाँ पर नहीं होगी। तो मैं जा रहा हूँ अंदर यूटर्न लेके, फिर ये कोऑर्डिनेट सेट करता हूँ और कहीं दूसरी जगह जाना है तो वो चेक करते हैं अभी कहाँ से जाना पड़ेगा। तो भैया सुबह सुबह लफड़ा हो गया। इन्हीं का कोई दूसरा पॉइंट है ना, कोई दूसरा इनकी लोकेशन है, या तो शायद इनका वेयर हाउस हो सकता है जहाँ पे ये मतलब अनलोडिंग होगी। तो चलते हैं, एक बार मैं मैनेजर को भी अपडेट कर लूँ कि भाई ऐसा कुछ अपडेट मिला है ना, कि गाड़ी कहीं दूसरी जगह पे खाली होनी है ना, तो उसको बताना ज़रूरी है। और चलता हूँ फिर गाड़ी यूटर्न मार के, फिर देखते हैं कितना सफ़र है। मैनेजर की तरफ से अपडेट आ गया है। मैनेजर ने बोला है कि हाँ चले जाओ वहाँ पर खाली करने के लिए, है ना। तो अगर वो वहाँ पर कोई गड़बड़ करते हैं तो प्लीज़ फिर मुझे बताना। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे तो देखो ये वाली थी कंपनी, देखो भैया नेस्ले पुरीना, यहाँ पर गाड़ी खाली होनी थी, है ना। यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ से अभी कहीं 4-5 किलोमीटर दूसरी जगह पे भेजना है और अभी ना अभी टाउन के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा और वो वाला हो जाएगा लफड़ा। और दोस्तों नई लोकेशन में जाते हुए यहाँ पर लग गया ट्रैफिक। भाई पता नहीं, छोटा सा राउंड अबाउट है। देखिए अब मुझे जाना है उस डायरेक्शन में, तो उधर की तरफ ट्रैफिक लग गया है, पूरा ट्रैफिक ही जाम कर दिया इन्होंने। पता नहीं क्या ही सीन हो गया है। एक तो सुबह सुबह का टाइम होता है भाई, तो सुबह सुबह क्या गाड़ियाँ ना, कारें बहुत ज़्यादा होती हैं, सभी लोग एक्टिव हो गए होते हैं। स्कूल ऑफिस का टाइम रहता है ना, तो सभी लोग एकदम देखो कैसे भागम भाग भैया, लाइनें लग गई यहाँ। अच्छा यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। ये लीजिए फिर से लाइन रोक दी। तो गाइस ये आ गया जी वो वेयर हाउस। तो भैया यहाँ पर जाना है हमें अंदर अपनी अनलोडिंग के लिए। तो मैंने बताया ना यहाँ पर ना उनकी स्टोरेज होगी और वो वाला है प्लांट जहाँ से मैं अभी आया ना। तो ये देखिए लेरॉय, तो वो जहाँ से मैं आया वो है प्लांट और ये होगी इनकी स्टोरेज। सो अब देखते हैं क्या सिस्टम है भैया इस स्टोरेज में। और इसकी रिसेप्शन ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे की तरफ पार्किंग दिख रही थी तो मैं आगे की तरफ जाऊँ। ये है कुछ भाई यहाँ पे वेयर हाउस, सब ढूंढते हैं रिसेप्शन। तो गाड़ी मैंने लगा दी यहाँ पर और डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ सीधा अपने। तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर यहाँ से पता लगेगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो देखो यहाँ पर लोड अनलोड हो रही है ना। ये तो बढ़िया है। ये हाईवे से मतलब मैं आया था, बट जो मैं दूसरी लोकेशन पे ना इस हाईवे से एग्जिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे भाई इस हाईवे के बार से आया मैं, मतलब घूम घूम के। बिल्कुल देखो हाईवे पे ही था ये सारा, है ना। तो पहले ही अगर यहाँ की लोकेशन देता मैनेजर तो बढ़िया था, तो मेरे को इतना लफड़ा नहीं होता। सो लेट्स चेक क्या अपडेट मिलता है। गाड़ियाँ तो ऐसे जल्दी खाली हो जाती है नेस्ले में, क्योंकि इसमें ना भाई बेल्टें नहीं पड़ी होती हैं। पैलेट वाला माल होता है, फटाफट पैलेट उठाए और मतलब पैलेट बाहर। रजिस्ट्रेशन हो गई है और उन्होंने बोला है रैंप नंबर 12 में ले जाने के लिए। तो रैंप नंबर 12 है ना, उधर ही है। यहाँ से देखो 1 नंबर शुरू हो रहा है, तो 12 नंबर उधर ही है। तो वहाँ लेके जानी है गाड़ी अनलोडिंग के लिए। तो चलो बढ़िया हो गया, साथ में बोल दिया। बाकी यहाँ पर देखता हूँ, अगर शावर वगैरह हो तो नहा लेंगे, अगर नहीं हो तो कल शाम को मैं नहाया हुआ ना, तो फिर कहीं आगे देखेंगे। एक नई लोडिंग डाली है, उसका भी प्लान वगैरह बना लूँगा। बाकी एक बार गाड़ी लगा लूँ अनलोडिंग के लिए,
तो उतने में फिर कुछ चाय कॉफ़ी बना लेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाएंगे अपनी अनलोडिंग के लिए। कुछ चाय कुछ कॉफ़ी बना लेता हूँ, है ना, फिर थोड़ी भैया आंखें खुल जाएंगी। नहीं तो सुबह 3 बजे से ना चला हूँ मैं, तो भाई अब ना हल्की हल्की सुस्ती सी पड़ गई थी, तो फिर चाय कॉफ़ी पियेंगे, एनर्जी आ जाएगी वापस। ये देखिए मैं अभी कहाँ हूँ वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। मैं फ्रांस के बिल्कुल भाई कॉर्नर पे खड़ा हूँ। ये देखिए, अगर आप मैप देखोगे तो ये देखिए भाई, ये है फ्रांस। और देखिए मैं बिल्कुल नॉर्थ में खड़ा हूँ, देखिए एकदम समुंदर के किनारे। तो ये है आज की अपनी लोकेशन, और यहाँ से मुझे देखिए समुंदर के किनारे होते हुए नीचे जाना है नेंट्स के पास में, और वहाँ पर अपनी जो नई लोडिंग है ना वो यहाँ पे देखिए नेंट्स के पास बता रहा है। तो ये नई लोडिंग है अपनी, और यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर इसका सफ़र रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने 4-4.25 घंटे की गाड़ी चला ली है, तो मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए 3-1 घंटे का ड्राइव और रहेगा। तो बस वहाँ जाके गाड़ी लोड होके भाई मेरे को वहीं पर ही कहीं पार्किंग करनी है, मतलब है ना। आज इतना सा हो जाएगा कि यहाँ से जाके मैं फिर गाड़ी लोड करके और मतलब फिर कहीं पार्किंग लगा लूँगा, है ना। तो भाई ये पीछे का एरिया ना जो भी देख रहे हो, यहाँ पर एकदम समुद्र साथ में ही है। अगर भाई ऐसी जगह पे रुकना होता और मेरे पास समय होता ना, तो बढ़िया घूम के आता, और कहीं मौसम साफ रहे ना, मज़ा आता एकदम। पीछे हम ना पूरा आपको बीच वगैरह दिखाते और एकदम भाई मज़ा आया। मैं एक बार गया हूँ बिल्कुल समुद्र के पास में, मैंने यहाँ पे गाड़ी खाली करी है, बट आज अपने पास ना समय है और ना थोड़ा मैं लोकेशन से भी बाहर हूँ। गाड़ी अपनी खाली भी हो गई भाई, 10 मिनट में अकेले बंदे ने गाड़ी खाली कर दी। मैं तो अभी बैठा था, वे बिल क्लोज कर रहा था, और उतने में भाई गाड़ी भी खाली होगी। तो गाड़ी गुड़ी करते हैं क्लोज और जाता हूँ फिर CMR लेने। तो भाई मैं तो सोच रहा था कि शावर देखूंगा यहाँ पर, यहाँ तो इसने शावर का टाइम भी नहीं दिया। 10 मिनट में गाड़ी खाली करके भैया बिल्ला कर दिया है। फटाफट करते हैं वे बिल क्लोज, और मैं ना CMR लेके आऊँ, साथ में मारता हूँ नज़र कि अगर यहाँ पर शावर है तो गाड़ी कहीं पार्क कर देंगे ना। गाइस ऑल सेट, ट्रिप हो चुका है क्लोज, CMR गया है मिल, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर। हाईवे हमने जाना है, मतलब इस तरफ कोई वापस आना है, यहाँ से पीछे से ना यू टर्न लेंगे। तो ये वाला देखो कितना बड़ा वेयर हाउस है, और ये पूरा भाई यहाँ पर नेस्ले वालों का, ये पूरा नेस्ले प्रोडक्ट है इसके अंदर। तो चलते हैं, करते हैं सफ़र शुरू। 10:15 हो चुके हैं, और लगभग 4.5 घंटे का ड्राइव भी हो चुका है। तो 220 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर के लिए मतलब मोटा मोटी 3 घंटे रख लो, है ना। 3 घंटे रखेंगे तो मतलब 7.5-8 घंटे का ड्राइव हो जाएगा। बस वहाँ जाके फिर हम अपनी गाड़ी लोड करके भाग जाएंगे, और कहीं नियर बाई में पार्किंग लगा लेंगे। आज इस भूख भी लगी है, 10:15 हो चुके हैं, अब तो भूख लगनी ही है। तो आगे कहीं रुकते हैं, आधे घंटे का ड्राइव लेता हूँ भैया। आज हम ना ऑमलेट और परांठे खाएंगे, क्योंकि भाई खाना आपके भाई के पास बचा नहीं है। तो आगे फिर कहीं दिन में शाम को मतलब खाना भी बनाना पड़ेगा, वो शाम को बनाएंगे, लेकिन अभी हम खा लेंगे परांठे। सो गाइज 212 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है जो लोडिंग है, और 181 किलोमीटर स्ट्रेट इस रास्ते में बता रहा है। तो मैं इसी रास्ते से आया हूँ, और इसी रास्ते में फिर से वापस जाना है एज इट इज़ जैसे आया था, है ना। तो बढ़िया है, अब गाड़ी खाली है, अब भैया अब टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे। ये वाला लोड ना काफ़ी था भाई, है ना, मतलब 23 टन 23.5 टन लोड लेके आया था मैं यहाँ पे। ये वाला लोड काफ़ी ज़्यादा था। तो अब सीधा इस हाईवे में जाएंगे, बाकी देखेंगे कहीं अपने को पेट्रोल पंप मिल जाए, तो साथ में एक ब्रेक नहाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ना आने वाली गाड़ियों में ना आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है भाई। आगे एक्सीडेंट हुआ ना, तो वहाँ पर भाई 3-4 गाड़ियाँ पुलिस की और सब आ चुके हैं, और ये देखो पूरी लाइन भाई एकदम स्टक हो गया पूरा सिस्टम। और देखो अभी एक और गाड़ी आ रही है, देखो पीछे से। रोड सेफ्टी होगी या क्या होगी, एम्बुलेंस है भाई। ये देखो पुलिस की बाइक्स भी आ रही हैं। तो भाई इतना हाईटेक प्रोग्राम है, देखो इतनी सारी ट्रैफिक लग गई है, उसके बावजूद भी ये सही टाइम पे आगे पहुंच के मतलब मसले को देखना भाई, आधे घंटे में सुलझा देंगे, आधे घंटे में सारा सिस्टम उठा देंगे वहाँ से ये। क्योंकि भाई इनके पास सर्विसेज इतनी तगड़ी है ना, रोड सेफ्टी वाले आ जाएंगे, फायर वाले, एम्बुलेंस, पुलिस, सब वहाँ पर सिस्टम एकदम ओके। देखो गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, और आधे घंटे में पूरा सिस्टम ये डन कर देंगे वहाँ पर। लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद ना मैं आ गया था एक पेट्रोल पंप में। तो भाई मैंने जैसे बताया ये नेशनल रोड है ना, इसमें भाई पार्किंग नहीं मिल रही यार। मैं पार्किंग ढूंढे जा रहा SOS पार्किंग मिल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोल पंप ऐसे छोटे पेट्रोल पंप है जिसमें मतलब ट्रक के पार्क करने के लिए जगह नहीं है। तो भैया मैं एक जगह पे आ गया, यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह मिल गई मुझे। ये देखिए मतलब ये पीछे से रोड निकल रहा है, और मैंने यहाँ पे ना गाड़ी लगा दी थी, और यहाँ पर रुक के मैंने सबसे पहले कर लिया ब्रेकफास्ट। तो भाई परांठे, ऑमलेट और साथ में एक कड़क सी कॉफ़ी। तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट का दिन का खाना ही हो गया भाई, 12 तो बज गया है ना, खाना ही हो गया। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अब करेंगे कंटिन्यू ड्राइव। तो यहाँ से सफ़र रहता है अभी 130 किलोमीटर का, मतलब 1.5 घंटा लग जाएगा ना, 1.5-2 घंटे है ना, आराम से जाएंगे। और फिर देखते हैं क्या बनता है। और भाई मेन खाना, भूख सुबह पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है यार, कि सुबह ना आजकल भूख लगने लगी है। कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। तो खाना तो ज़रूरी है ना भाई, है ना।
तो बाकी मजे लेते रहिए वीडियो के। बार भाई बारिश हो रही है, बारिश ना काम खराब हो गया। ये वाला एरिया ना बहुत अच्छा देखने के लिए, देखो हरियाली है, एकदम खेत है, बहुत अच्छे लैंडस्केप है, लेकिन बारिश के चक्कर में ना सारा काम खराब हो चुका है। तो गाइस अभी लगभग आधे पौने घंटे का ही सफ़र किया है और भाई लग गया है ट्रैफिक। तो भाई ट्रैफिक भी तगड़ा ही है, देखो जरा कहाँ तक है, ये बहुत लंबा ट्रैफिक है। और अभी पुलिस की गाड़ियाँ भी कुछ गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ कांड हो गया है, या तो कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, आगे कुछ तो हुआ है, तो ट्रैफिक लग गया है। और अपने को जाना है अभी 60 किलोमीटर, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो तो भाई आधा पौना घंटा ड्राइव का। अगर ये ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो फिर ज़्यादा लग जाएगा। भैया देखो पुरानी सी गाड़ी, सिट्रोइन की गाड़ी होगी मेरे ख्याल, देखो पुरानी सी गाड़ी, क्या मस्त है, छोटी सी कार, और चाचा चला रहा है इसमें। काय की गाड़ी है भाई, ये रेनॉल्ट की गाड़ी है भाई, वो देखो इसमें लिखा है रेनॉल्ट, ये देखो रेनॉल्ट की गाड़ी है, पुरानी भाई, काफ़ी पुराना मॉडल होगा रेनॉल्ट रे। तो यहाँ देखो ऐसे ट्रक लग गए साइड में, जिनके बेचारों के ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है ना, मतलब ड्राइव टाइम खत्म हो जाता है 45 मिनट की ब्रेक के लिए, फिर ऐसे खड़े होना पड़ता है। तो ट्रैफिक तो दिख रहा है लंबा ही, वो देखो भाई कहाँ तक है ये ट्रैफिक, देखो खतरनाक लंबा ट्रैफिक लगा हुआ। बाकी अब चलते हैं धीरे धीरे, बट ये है कि मूविंग है थोड़ा थोड़ा ना, वो ये अच्छी बात है। तो फ्रांस में वैसे ज़्यादातर ऐसे मिलते नहीं है ट्रैफिक देखने के लिए, यहाँ तो तभी है कि भाई कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई बड़ा है ना, मेजर कोई हो जाए। ये काम है जर्मनी का। जर्मनी में आपको मैंने हमेशा पहले की वीडियो में भी बताया होगा कि ये चीज़ें जर्मनी में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। चलो देखते हैं। सो समय हो गया है भाई, लगभग 1:30 बज चुके हैं, और इस हिसाब से तो मतलब 2:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। और अपना ड्राइव भी देखो कितना हो गया, 6.5 घंटे का हो गया, 6.5 घंटे का हो गया। और बस देखते हैं क्या बनेगा आज। तो ट्रैफिक से तो हम जैसे तैसे निकल गए हैं, लेकिन अब देखो मैं पहुंच रहा हूँ लोडिंग के पास, सिर्फ 7 किलोमीटर जाना रह गया है बाकी, और बाहर चल पड़ी है बारिश तगड़े वाली। यार अगर वहाँ पर ना बाहर से गाड़ी कुछ लोड हुई या मटेरियल क्या होगा मुझे पता ही नहीं अभी, है ना, तो भाई हो जाएगा काम खराब, तब तो भीगने वाला काम हो जाएगा। बस भगवान थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा समय दिया जाए कि हमारी गाड़ी वहाँ पर लोड हो। अगर तो बाहर से लोड होती है ना, अगर बेल्ट वेल्टे पड़ी, तो अगर रैंप से हुई और कुछ बिना बेल्ट वाला माल हो, तब तो मजे ही मजे है ना, तब टेंशन नहीं है। फटाफट गाड़ी लोड करवा के फिर देंगे नेक्स्ट प्लान। और ये देखो गाड़ी भी भाई आज आपके भाई ने कितनी चला रही, देखो 7.5 घंटे, 7 घंटे 22 मिनट गाड़ी चला रही है। तो अभी 7 किलोमीटर रह गया जाना बस ये, और हाईवे के पास ही है ये लोकेशन भी, तो ज़्यादा इसमें भी अंदर जाने की वो नहीं है ना, गांव जैसा है, हाईवे के साथ में ही है। तो पहुंचते हैं फटाफट अपनी लोडिंग में, लोडिंग करवा के फिर आपको अपडेट देते हैं भाई क्या ही सीन बनेगा। बस ये बारिश ना हो यार। अब देखो यहाँ पर सूखा है भाई, यहाँ पर बारिश नहीं है। कब पीछे ना भी जस्ट 2 मोड़ पीछे भाई ऐसी खतरनाक बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि काम खराब ही हो जाएगा। मौसम ऐसा ही है भाई, बीच में थोड़ी सी धूप निकली थी और इधर को तो बारिश ऐसा लग रहा है कि बस छूट के आ जाएगी। इस हिसाब से तो भाई स्नोफॉल भी हो सकता है। गाइस ये देखिए इस हाईवे से मैं अभी आया हूँ, और हाईवे एग्जिट करके ना हम जा रहे हैं हाईवे के दूसरी तरफ। तो वहाँ पीछे कहीं लोकेशन है अपनी लोडिंग की। तो ये देखिए पीछे टाउन भी है। अगर यहाँ पर ना भाई साथ में मुझे मार्केट मिल जाए ना, तो थोड़ा सा सामान लेना है आपके भाई को। सामान नहीं है मेरे पास यार, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। सो दोस्तों ये देखिए भाई लीडल मिल गई है अपने को, देखो आने की और पूछ भैया यहाँ पर बस गाड़ी लगाने के लिए कहीं जगह मिल जाए। अभी जो लोकेशन है ना, यहाँ पर अभी 2 किलोमीटर आगे जाना है, तो यहाँ पर देख के रखते हैं कहीं जगह। आती बार जब पार्किंग मिल जाए ना, जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर कहीं गाड़ी लगा के अपना काम निपटा देंगे। ये देखिए इस जगह तो है, पर ये सारी कारों वाली है ना, तो कहीं जुगाड़ लगाएंगे, कहीं ऐसे गाड़ी थोड़ी सी लगाने को जगह मिल जाए ना इस गाँव में, तो अपना काम बन जाएगा यार। थोड़े से सामान लेने हैं, तो यहाँ पर ना इन कुछ कई बार रास्तों का समझ नहीं आता है। पहले देखो हाईवे से मैं दूसरी तरफ आया, मतलब है ना, मैंने हाईवे को क्रॉस करा, और यहाँ आगे जाके फिर से हाईवे क्रॉस करना है, दूसरी तरफ जाना है। तो मतलब अगर भाई वहीं जिस तरफ से मैं आ रहा था फ्री राइट होता ना, तो हाईवे की दूसरी तरफ ही जाना था, तो दूसरी तरफ ही रहता मैं। बट यहाँ पर देखो कैसे घुमा के रास्ते बनाए होते हैं। पहले हाईवे इधर को आया मैं क्रॉस करके ऊपर से, अब यहाँ से आगे से फिर राइट लेके दूसरी तरफ जाना है। अरे भाई साहब गांव तो बड़ा प्यारा है। पीछे देखो भाई क्या ही पुरानी चर्च है, और काफ़ी बड़ा गांव है भाई। ये देखिए पीछे तक देखो गांव, देखो भाई बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा गांव है। तो यहाँ से हमें लेना है राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ से देखो अभी कैसा कट मारेंगे भाई साहब, खतरनाक ही। ये देखो भाई बस ट्रक जाता हो, ट्रक जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तंग रास्ता आ गया, छोटा रास्ता आ गया भाई। पार्किंगें बनी हैं ये देखो इधर वाले घरों के लिए। बस अपना ट्रक जाए तो बस फिर दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे जा ही लेंगे। क्योंकि ऐसे गांव में ना तो ये रास्ते छोटे होते हैं, कई जगह पे बोर्ड नहीं होते हैं, और ऊपर देखो ये तारें तूरें होती हैं। वैसे तो आपको यूरोप में ज़्यादातर तारें देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी कहीं ओपन मतलब जैसी वायरें नहीं मिलेंगी है ना। बट कई गाँव में ऐसे हैं, कहीं कहीं मिल जाएंगी आपको ऐसी, जैसे पोल्स लगे हैं, ऐसी तारें जा रही है बिजली की, या इनके जो भी है ना टेलीकॉम सर्विसेज की, तो ऐसी दिखने को मिल जाती है कई बार। तो
तो अब देखो फिर से मैं जा रहा हूँ भाई, वो सामने देखना, मैं ब्रिज बताता हूँ आपको। तो ये देखो पुल आ गया भाई, ये देखो इस तरफ से मैं आया था और उस तरफ मुझे जाके मतलब लोड करके भी मुझे उधर ही जाना है। तो भाई मैं उधर से आ रहा था, तो अगर यहाँ फ्री राइट होता ना सीधा इधर आ जाता है ना, इस तरफ पहुँच जाता, बट नहीं, कई बार ने अंग्रेजों ने ऐसे घूम घुमा के मतलब ऐसे चक्कर बनाए होते हैं ना कि समझ नहीं आता, अभी जैसे खेल रहे होते हैं। जब इस तरफ कोई आना था तो उधर से आके मैं सीधा इधर को निकल जाता, कहीं एग्जिट बनाया होता। बट इनका भाई यही जाने क्या ही सीन है। अभी 1.5 किलोमीटर और आगे जाने को बोल रहा है। तो देखो ये छोटा सा रास्ता है, मतलब 2 ट्रक कैसे निकलेगा, ट्रक आ जाए ना भाई बिल्कुल रोक के गाड़ी निकालनी पड़ेगी, कारें तो निकल जाएंगी, कार के साथ ट्रक तो निकल जा रहा है, बट अगर ट्रक आ जाए ना, क्योंकि वो देखिए पूरी लाइन ही दब गई है, यहाँ देखो पूरी लाइन ही दब चुकी है, और इधर वाला देखो पूरा कॉर्नर पे गाड़ी चल रही है। ये देखो भाई पीछे अंगूर के खेत, अंगूर की खेती होती है यहाँ पर। तो ये होता है गांव में कई बार, देखो जैसे ये देखो तारें है ना, ये क्या नीची होती है बहुत, कहीं ट्रक अगर लेके आ गए, मान लो ट्रक ना आता हो फिर दिक्कत फंस जाती है, मतलब ऐसे कई गांव में है ना। और इतना फिर रिवर्स लेके भी जाना बड़ा मुश्किल है, क्यों कि भाई पहले ही तंग रास्ते हैं और आपको यू टर्न के लिए देखो जगह कहीं मिलनी नहीं। तो ये यूरोप में सबसे ज़्यादा है। मैं तभी बोलता हूँ कई बार वीडियोज़ में कि भाई यूरोप का प्लान कर रहे हो, ट्रेलर सीख लो है ना, सीखोगे तो काम आएगा, नहीं तो भाई कई बार ऐसे ऐसे रास्तों में फंस जाते हैं ना कि मतलब जिसको बोलते हैं ना नानी याद आ जाए, तो ये नानी याद आने वाले कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं कई बार। ये आ गया हूँ जी अपनी लोडिंग लोकेशन पे। तो फिलहाल मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है, बाकी यहाँ पर ऑफिस का पता करते हैं भी कहाँ जाना है। तो बढ़िया हो गया भाई, मुझे जब ये मैं इस रास्ते से आया ना, मुझे लगा भी कहाँ ही घुस रहा हूँ, क्योंकि इसमें घुस गया तो फिर कहीं यू टर्न के लिए जगह ना मिले ना, फंस जाऊँगा। बढ़िया देखो काफ़ी जगह है और एकदम गाँव में खेतों के बीच में कंपनी फैक्ट्री जो भी है ना, और पीछे देखो क्या हरे भरे खेत, ये सब देखो पीछे अंगूर वाले खेत है। देखो अब तो डंठली दिखती है इसकी सिर्फ, ये सब अंगूर के खेत हैं। देखो दूर तक कितने फैले हुए, कितना बड़ा एरिया है ना। सो लेट्स चेक कि गाड़ी यहाँ लोड होनी है। वैसे लोकेशन वहाँ की भी बता रहा है, वो वाली बिल्डिंग की भी है ना, तो पता करते हैं। वैसे तो रैंप रूम यहाँ ही बने हैं, वो तो मुझे लग रहा है कोई ऑफिस ऐसी बिल्डिंग लग रही है ना। ट्रक भी नहीं जाते क्योंकि वहाँ देखो कारें खड़ी हैं, वहाँ ट्रक भी नहीं है, तो वहाँ पर तो नहीं जाना होगा। यहाँ पर पता करते हैं। और भाई बारिश भी शुरू होगी, किनमिन, नहीं तो इस बारिश ने ना काम ख़राब कर देना। वैसे तो रैंप है यहाँ पर, गाड़ी रैंप से लोड होगी, बट कोई पता भी नहीं है भाई, क्या पता अंदर से कहीं से लोड हो जाए ना साइड से, तो वो पता करते हैं अंदर जाके। तो आज क्या दिन है मुझे खुद से समझ नहीं आ रहा है यार। सुबह में जब फर्स्ट वो नेस्ले वाली अनलोडिंग में गया है ना, नेस्ले वाले में ही पहुंचा और उन्होंने 5 किलोमीटर दूसरी जगह पे कहीं तो बोला कि गाड़ी वहाँ पर खाली होगी। चलो इट्स ओके, वहाँ पर भी गया। अब देखो मेरे कोऑर्डिनेट्स जो मुझे मिले हैं और कंपनी का नाम है, यही लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ से एक भाई साहब मुझे बताते कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ से पीछे ही फिर से मुझे हाईवे में जाके कहीं दूसरे गांव में जाना है, कम से कम 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का होगा सफ़र। और बोलता है कि गाड़ी वहाँ पर लोड होगी। तो मतलब समझ नहीं आ रहा यार, आज दिन में दूसरी बार मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं सही लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ और लास्ट में ये लोकेशनें मतलब जहाँ पर मतलब काम होना है वो है ही नहीं है ना, कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो आज कुछ गड़बड़ चल रही है। तो अब इन्होंने बताया है कि एक मुझे गूगल पे लोकेशन बताइए, वहाँ जाना है मुझे। सो अब गाड़ी वापस लेते हैं फिर से हाईवे की तरफ, हाईवे से वो दूसरी तरफ पीछे कहीं गाँव में जाना है, तो गूगल के हिसाब से निकल जाऊँगा ना। तो उसमें बताया इस बंदे ने कि भाई जो गूगल बता रहा है उसमें मत जाना, क्योंकि उसमें ट्रक नहीं जाएगा। तो उसने मुझे ऐसे बता दिया कि भाई आउटलाइन की भाई कहाँ से जाना है, तो मैंने वो अपने माइंड में थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। तो एक और मैनेजर को भी लिख देता हूँ कि भाई तू कैसी लोकेशन भेज रहा है, बार बार एक ही फंडा हो रहा है आज दिन में ना। तो ये देखो कैसे रास्ते में घुस गया था भाई अंदर में, ये देखो छोटा सा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं होम डिलीवरी लेने आया हूँ अपनी, क्या ही कोई बहन का सामान छोड़ने आया हुआ है ना। ये तो किसी के पर्सनल घर का रास्ता लग रहा है ऐसे छोटा सा। तो ऐसे रास्तों में ना कई बार भाई, जैसे अगर मान लो शाम को आए, रात को आए, अंधेरे में ज़्यादा विजुअलिटी नहीं होती है ना, लाइटों में कितना सा दिख जाएगा, तो बहुत परेशानी होती है उस टाइम पे। अभी तो मैं चलो दिन में आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आदमी को सही से दिख रहा है अभी कहाँ जाना है क्या करना है। तो अब मैं फिर से वापस जाऊँगा हाईवे में, और हाईवे की तरफ से फिर दूसरे गाँव में जाना है। चलिए एक और गाँव घूम लेंगे इस बहाने से। तो वहाँ से भैया 10-15 किलोमीटर घूम घाम के आने के बाद 2-3 गांव के बीचों बीच से निकल के ना मैं पहुँच गया हूँ अपनी दूसरे वाली लोडिंग लोकेशन में। तो यहाँ से हम जो माल लेके जाने वाले हैं, मुझे लगता है ये देखिए कांच की खाली बोटल्स है, ये देखिए बोटल्स है इसके अंदर। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, खाली बोटल्स पड़ी हैं इसके अंदर, तो खाली बोटल्स जाएंगी तो मतलब गाड़ी फुल जाने वाली है और गाड़ी होगी साइड से लोड। बेल्टें तो नहीं पड़ेंगी इसमें है ना, क्योंकि बोटल्स में जोर नहीं पड़ता है, तो इसमें बेल्टें नहीं पड़ेंगी, लेकिन गाड़ी फुल होने वाली है। मैं करके आता हूँ रजिस्ट्रेशन, फिर बताते हैं आपको सिस्टम भाई क्या है यहाँ पे। मैं तो गाड़ी सीधी घुसा ली, क्या पता मोड़ के लगानी पड़े। बंदा आया था अंदर से और बंदे ने फरमान दिया है कि गाड़ी लेके जानी है वो वाले, देखो वहाँ पे बॉक्स बना है ना, तो वहाँ गाड़ी लगानी है, सीधी ऐसे लेके जानी है। तो मतलब लोड गाड़ी हमें ना रिवर्स निकालनी पड़ेगी बाहर के लिए, तो ऐसी गाड़ी लेके चलते हैं। और बंदे ने क्या बोला है, दोनों तरफ से गाड़ी खोलनी है भाई। इस वाले लोड में बेल्टें तो नहीं पड़ने वाली हैं, लेकिन भाई मेहनत होगी पूरी, दोनों साइड की गाड़ी के तरपाल खोलने पड़े। मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो भैया तरपालें दोनों साइड खुल गई है, पर मेरे को लग रहा है ये खाली पैलेट ही डाल रहा है। अब ये नहीं पता कि खाली पैलेट ही लेके जाने हैं क्या, खाली पैलेट हो तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो जितने भरने भर लो। तो ये देखो दोनों साइड की तरपालें खोल दी है, फटी रख दी हमने नीचे, देखो सारी हमने नीचे उतार दी। अब
ये लोड कर रहा है। अब ये नहीं पता कि यही खाली पैरेट लेके जाने हैं या मतलब ये बोटल्स भरी जाएंगी। तो अगर ये हो तब तो खाली ही माल है, इसमें तो बेल्ट भी नहीं पड़ेगी। सो गाइस, फोर्कलिफ्ट वाला बंदा भी बहुत फास्ट है और आपका भाई भी कम नहीं है। उधर से देखो मैंने वहाँ तक फटिया वटिया लगा दी, मतलब तरपाल आगे कर ली, उधर उसको जगह बना दी है रखने के लिए। इस तरफ मैं फटाफट फटिया लगाऊंगा और साथ में साथ काम निपटाते जाएंगे, है ना। तो आज का लोड वैसे तो प्लान में डाला था भाई 22-23 टन, लेकिन यहाँ देखो खाली पैलेट जा रहे हैं बस। इस गाड़ी अपनी हो गई है लोड, ये देखिए भैया पूरे खाली पैलेट से भर गई है गाड़ी, है ना। मुझे लगा कि बॉटल्स लेके जाएंगे लेकिन खाली पैरेट लेके जा रहे हैं। और भाई ये बंदा ना बहुत ही फास्ट है, लिटरली इस बंदे ने ना भाई आपके भाई के पसीने छुड़ा दिए। ये बंदा इतना फास्ट है ना, बट भाई मैंने भी बारी नहीं दी। जितने में इसने गाड़ी लोड करी ना, दोनों तरफ की मैंने पूरी पैकिंग कर दी है। बस अब तरपाल लगाने रह गए और क्लिप्स लगाने रह गए। तो देखो फटी वट्टी तो मैंने फंसा ली है, मतलब सारे काम निपटा दिए। भाई साहब ऐसा होता ना, जब ऐसी ठंड में मतलब झिझक के ऐसे काम करो ना, तो भाई ठंड भी लगी रहती है, काम भी ढंग से होता है। बट अगर जोश से काम करो ना, तो पूरी बॉडी जब मतलब ऐसे हीट बन जाती है ना, है ना, तो पसीना छूटता है, फिर ठंड का कोई पता सता नहीं है। देखो -डिग्री टेम्परेचर है, सिंगल टी शर्ट से काम कर रहा हूँ और एकदम पसीना पड़ चुका है पूरे खोपड़े में। तो करते हैं फटाफट पैक और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भैया ऐसे खाली पैलेट है, मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं है। वेट वूट कितना है, बहुत कमी है इसमें, है ना। तो इसमें लिखा है बहुत कम ही वेट है, क्योंकि खाली लकड़ी के पैलेट है, तो वेट भी ज़्यादा नहीं है। तो समेटता हूँ फटाफट अपने काम। और अपने पास ना भाई मतलब यहाँ से ना ड्राइविंग टाइम बहुत कम है। गाड़ी लोड करके निकल गया हूँ फिर से उसी रास्ते में, और अपना जो सफ़र है लगभग 500 किलोमीटर का है जो अनलोडिंग है। और भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि आपके भाई के पास देखिए 1 घंटा 19 मिनट है और उसके बाद डायरेक्ट 9 घंटे का रेस्ट बता रहा है। तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं है अभी 1 घंटे 19 मिनट में कहीं, मतलब इससे पहले अपने को कहीं गाड़ी पार्क करनी है। अब मतलब मेरे पास ड्राइव टाइम नहीं है भाई, तो ये पंगा पड़ गया है। अब इस रास्ते में है ये सारा 4 लेन रास्ता, बट ये भाई नेशनल रोड है और इसमें पार्किंग मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलेगी। 249 नंबर ये हाईवे है, मतलब है, और इसमें पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आया हूँ इन रास्तों पे। इसमें भाई प्रॉब्लम होगी। आज में ना मेरे को रोड साइड पे कहीं एसओएस में ही अपनी 9 घंटे वाली रेस्ट करनी पड़ेगी, 9 घंटे 11 घंटे जो भी मतलब आज की डेली रेस्ट रहेगी ना, तो रोड साइड पे ऐसे करनी पड़ेगी क्योंकि पार्किंग मिलेगी नहीं। और भाई आगे जाता रहूँगा तो फंस जाऊँगा, क्योंकि ड्राइव टाइम भाई अपने पास 1 घंटा पकड़ लो, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा है इसमें गाड़ी कहीं पार्क कर ही दूँ। तो अब जो भी नियर बाई पहली पार्किंग आ रही है, भले एसओएस मिल जाए या कोई अपने को प्रॉपर पार्किंग मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, है ना। क्योंकि फिर कल का देखेंगे, कल सुबह जल्दी अपना निकल के और फिर हम अनलोडिंग पे पहुंच जाएंगे। माल भी ऐसा है कि भाई आपने देखा है पैलेट है, तो पैलेट का चक्कर नहीं है ना, चोरी वोरी की भी कोई डर नहीं है। तो देखते हैं जो जगह मिली कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी करके लगा देंगे आज रात भर। सो गाइस, समय घटता जा रहा है और पार्किंग का भाई कोई आता पता नहीं। इस रास्ते में भागे जा रहा हूँ पर एक भी पार्किंग नहीं मिली ना। तो आने वाले आगे कहीं 50 किलोमीटर तक भी कोई पार्किंग है। तो समय देखिए 58 मिनट रह गए लास्ट। तो भाई इससे पहले ना कहीं लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हाईवे इस रास्ते को छोड़ के ना कहीं अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं, है ना, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी फंसानी पड़ेगी और अपनी रेस्ट करनी पड़ेगी कंप्लीट, ऐसे कुछ जुगाड़ लगा के। आज कि इस रास्तों में मैं पहले भी आया हूँ और मुझे पता है इन रास्तों में भैया फंसने वाले काम पूरे ही हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, आज परेशानी होने वाली है कि पार्किंग अपने को मिलने वाली है नहीं और आज कुछ ना जुगाड़ी लगाना पड़ेगा। तो आपके भाई ने ना लास्ट में जुगाड़ी लगाया भाई। हाईवे में उस रोड में एक भी पार्किंग नहीं है। एसओएस भी ऐसी है कि मतलब छोटी एसओएस है, जिसमें सोना मुश्किल है, क्योंकि भाई रात भर गाड़ियां जाएंगी तो भाई ना तो सो पाऊंगा ढंग से, ना रेस्ट कर पाऊंगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, भाई मैं आ गया हूँ उस हाईवे को छोड़ के एक गाँव वाले रास्ते में। तो यहाँ पर ना कुछ कंपनी है, कुछ ये देखो कुछ फैक्ट्रियाँ जैसी हैं, मतलब जो भी है। तो मैं गाँव में घुसा हूँ हाईवे से छोड़ के, मतलब 1-2 किलोमीटर अंदर। तो यहाँ पर ना अपने को जगह मिल गई है। तो ये देखो भाई पीछे अगर आप देखोगे ना, ये देखिए रोड और पीछे गाड़ी लगी है। तो यहाँ अपने को जगह मिल गई। तो भाई गाड़ी हमने फिलहाल लगा दी है, यहाँ पर अपनी रेस्ट कंप्लीट करनी है आज 9 घंटे की। तो भाई ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्रांस है ये वाला एरिया में मुझे पता कि जितने भी N नंबर रोड है ना, पार्किंग नहीं मिलती N नंबर रोड में। D में तो छोड़ ही दो, पर N में भी नहीं मिलती। तो टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और ये देखो लास्ट भैया 32 मिनट बचे थे। और अपने पास देखो मतलब ड्राइव भी 32 मिनट का और शिफ्ट टाइम भी 32 मिनट का। शिफ्ट भी खत्म होने वाली, 15 घंटे की शिफ्ट आज आपके भाई ने लगा ली। 14.5 घंटे काम किया और 14.5 घंटे में से ये देखो 8 घंटे 44 मिनट तो ड्राइव भी कर दिया। तो भैया सबसे पहले करेंगे अब हम अपना काम धाम बंद, तो एंड कंट्री करेंगे। चलो जी फ्रांस। 17:36 में हो गया काम बंद। और इसको कर दो बैक और लगा दो हैमर। ये लगो भैया, अब हैमर से तोड़ के बेड मोड लग गया, ये लग गया बेड मोड। तो भैया गाड़ी आ गई है रेस्ट पे। तो अपनी रेस्ट हो गई शुरू। 17:36 मतलब 5 बजे शाम के 36 मिनट को अपनी रेस्ट शुरू हो गई भैया। फाइनली जगह मिल गई, मतलब भाई सांस में सांस आई। नहीं तो एक बार ना पता नहीं क्या हुआ, स्टैको को ब्लिंक कर गया भाई एकदम ही, मतलब ड्राइव मतलब नो कर रहा था, है ना, पता नहीं क्या ही हो गया। बट मेरे पास टाइम था अभी। तो ये लास्ट के 32 मिनट थे बस, अपना काम हो गया, जगह मिल गई। अभी यहीं पर सोएंगे और सुबह यहाँ से फिर से वापस आएंगे, हाईवे ज्वाइन करेंगे और
आगे, है ना। अभी सफ़र कितना है मैं आपको बता दूं, 441 किलोमीटर। ये देखिए 441 किलोमीटर है जो अपनी अनलोडिंग है, तो मतलब 6-7 घंटे का ड्राइव तो यही रहेगा। अभी एक प्लान मैनेजर ने और डाला है, वो भी चेक कर लूँगा, कल लोडिंग है उसकी और बुकड है हुआ है ना, तो इंग्लैंड वाला माल भरना है। सो वो भी देख लेंगे क्या ही सीन है उसका, टाइम हुआ तो भरेंगे, नहीं तो भैया हम क्या करें, है ना। हम तो एक काम पहले ख़त्म करेंगे फिर तो दूसरा करेंगे। तो अभी बनाएंगे खाना, आज बनेगा साग और खाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। गाड़ी लगी है पार्किंग में और यहाँ पर रुके। सबसे पहला काम आपका भाई कर रहा है खाना बनाने का। देखिए आज खाना बन रहा है और मैं देखिए आज मैंने ना भाई साग लेके आया हूँ मैं बुडापेस्ट से, जब सामान लेके आया था ना। तो ये देखिए भैया सरसों का साग बनेगा आज। तो ये देखिए तड़का तैयार हो रहा है अभी हम कर रहे हैं प्याज तैयार। तो एकदम भैया स्पाइस मिर्चे देखो भाई, मिर्चे कैसी डाली आपके भाई ने, एकदम तीखा तीखा बनाएगा ना। ऐसे सर्दी में तीखा तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है और मज़ा आ जाएगा। तो अभी कर रहे हैं प्याज तैयार और एकदम कड़क तड़का लगाएंगे इसको, अपने घर की तरह ट्राई करूँगा। बाकी पता नहीं कैसा बनेगा। फिर है रोटी हमारे पास रेडीमेड, तो रोटी खाएंगे उसके साथ वो वाली, है ना। तो भाई साहब मज़ा आएगा। बहुत टाइम के बाद मैं साग खा रहा हूँ भाई, है ना। यहाँ पर साग खाना खुना नहीं मिलता भाई, साग सूग नहीं मिलता, खुद ही बनाना पड़ता है। और खुद ट्राई भी नहीं किया, बन सकता है मतलब सरसों कहीं से यार, इतना तेरे है ना खेत मिलते हैं, बट हम कभी लेके नहीं आया, कभी मैंने तो भी नहीं करी। वैसे रेडीमेड डब्बा लेके आए हम, ऐसे में लेके आऊँगा 1-2 डब्बे, तो आज ये ट्राई करेंगे।